वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडिया के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम है सर्वजीत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे PMT। ओके, PMT एक फाइनेंशियल फंक्शन है जिसके थ्रू हम मंथली EMI कैलकुलेट करते हैं किसी भी लोन की या फिर आप कुछ भी आप EMI पे ले रहे हैं तो उसकी जो मंथली EMI हमें पे करना है उसको हम कैलकुलेट करते हैं PMT। ओके, इसी तरीके से और भी फंक्शन होते हैं PPMT, IPMT। तो जो PPMT होता है उससे हम प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, यानी मंथली हम कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं, और IPMT से इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों को हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। आज हम PMT को डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये बहुत यूज़फुल फंक्शन है। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो बाकी के जो दो फंक्शन है वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। ओके, तो मेरा एक्सेल ओपन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। Title is accessible-text-center.xlsx-excel sheet 1. ओके, एक्सेसिबल टेक सेंटर नाम से ये फाइल है जिसमें हम सीखेंगे PMT फंक्शन। ओके, यहाँ पर कुछ डेटा मेंटेन किया मैंने, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, First cell. Rate of it loan amount A1. तो यहाँ पर पहले जो पहला सेल है कॉलम A, इसमें लोन अमाउंट है। ओके, लोन अमाउंट के नीचे 200,000 A2. लोन अमाउंट दिया हुआ है कितना, 2 लाख। ओके, 2 lakhs। Loan amount rate of interest B1. रेट ऑफ इंटरेस्ट अगला कॉलम है। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा 10.00% B2. 10.00% आ रहा है। ओके, यानी 10% ये इंटरेस्ट रेट है। Rate of interest B1. Period of loan C1. अब पीरियड ऑफ लोन, कितने पीरियड का लोन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ईयर्स में है। ओके, आप कंफ्यूज नहीं होना, 2 C2. 2 ईयर्स का लोन है ये। ओके, Period of loan monthly EMI D1. अब ये जो लास्ट कॉलम है मंथली EMI, इसके नीचे हम EMI कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हमारा क्या है यहाँ पे, Period loan amount A1. 2 lakhs का लोन है हमारा, जो कि 10% पे लोन है, और उसे हमें खत्म करना है कितने, 2 ईयर्स में। तो यानी 2 ईयर्स के लिए हम 10% पे 2 लाख का लोन ले रहे हैं। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि मंथली EMI कितना पे करना पड़ेगा। ओके, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं PMT फंक्शन। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही यूज़फुल फाइनेंशियल फंक्शन है। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आ गया ना। ये पूरा जो डेटा है ज़्यादा नहीं है, बस Rate of interest period of loan C1. Monthly EMI D1. अब मंथली EMI के नीचे अगर मैं जाऊं, अगर मैं डाउन एरो प्रेस करूं तो मैंने इसको पहले से Left parent INR 9,228.99 right parent D2 contains formula. ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है। ओके, Blank E2. Left parent INR 9,228.99 blank E2. 9,228 रुपीज पे करना पड़ेगा इस लोन में मंथली EMI। ओके, अगर आप 2 लाख का लोन लेते हैं 10% के इंटरेस्ट रेट पे, जिसको आप पे कर रहे हैं 2 ईयर्स में, 2 ईयर्स के लिए आप लोन ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको मंथली EMI पे करनी पड़ेगी Left parent INR 9,228.99 blank E2. 9,228 रुपीज। ओके, अब देखिए ये कैसे यूज किया है, फॉर्मूला हम देख लेते हैं। Left parent INR 9,228.99 right parent D2 contains formula. मैं F2 प्रेस करता हूँ। F2 leaving table edit type in text.
होम प्रेस करता हूँ Home. जिससे कि जो कर्सर है वो फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाए। अब यहाँ देखिए मैं राइट एरो प्रेस करूँगा आपको फॉर्मूला दिखाने के लिए। P equals. इक्वल साइन, जो कि ये अंडरस्टूड है कि एक्सेल में कभी भी हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उससे पहले इक्वल साइन ज़रूर लगाते हैं। इक्वल साइन के बाद PMT Tango. फंक्शन है। इसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस शिफ्ट प्लस 9 से Left parent. ओके। अब इसके बाद देखिए PMT जो फंक्शन है इसमें टोटल 5 पैरामीटर्स होते हैं, ओके, जिसमें लास्ट के 2 पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं और स्टार्टिंग के 3 पैरामीटर्स कंपलसरी होते हैं, ओके। तो अब इसके बाद जो पहला पैरामीटर आ रहा है लेफ्ट पैरेंथेसिस के बाद, वो आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, ओके। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। यहाँ मैंने सेल एड्रेस दिया है जो कि हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है कौन से सेल में, B2 में। तो यहाँ पे देखिए B2 में मैंने 10% दिया है, ओके। अब देखिए चूंकि हम इंटरेस्ट रेट मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी हम मंथली EMI पे कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली हम इंटरेस्ट रेट भी मंथली ही देंगे। तो मंथली इंटरेस्ट रेट देने के लिए अभी जो 10% है ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ओके, 10%। अब इसको मंथली इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर मंथली EMI आप पे कर रहे हैं तो। यहाँ पे देखिए Slash. ये डिवाइड का साइन 1 2. 1 2, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद अगला पैरामीटर यहाँ पे देने से पहले आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा, Comma. कॉमा। अब अगला पैरामीटर इसमें आता है NPER, यानी नंबर ऑफ पेमेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने यानी कि आप कितनी पेमेंट्स आपको करनी है या फिर कितने पीरियड्स के लिए आपको पेमेंट्स करनी है, ओके। जैसे यहाँ पर 2 इयर्स का लोन है, तो अगर आप पे कर रहे हैं, मंथली EMI दे रहे हैं, तो आपको 24 महीनों के लिए यानी 24 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। 24 मंथ आपको कंटिन्यू पेमेंट करना पड़ेगा, EMI पे करना पड़ेगा। तो 2 ईयर है, तो यहाँ पर क्योंकि हम मंथली EMI दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो यहाँ पर जितना भी ईयर है, मान लो यहाँ पे 2 ईयर है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ओके। इंटरेस्ट रेट को हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से, और NPER नंबर ऑफ पेमेंट्स या फिर नंबर ऑफ पीरियड्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए हमारा जो ईयर है यहाँ पे कहाँ किस सेल में है, C2 में, 2 comma. कॉमा के बाद C2 में हमने 2 इयर्स दिया है ना, तो C2 फिर आगे मल्टीप्लाई का साइन, Star. मल्टीप्लाई 1 2. 1 2 12, ओके। अब आगे कॉमा से फिर अगला पैरामीटर को सेपरेट करना है, Comma. अब जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है वो आता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रिंसिपल अमाउंट, जो जितने का हमारा लोन है। यहाँ पर 2 लाख का लोन है, तो यहाँ पर हमारा जो 2 लाख है वो हो जाएगी हमारी प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रिंसिपल अमाउंट भी आप कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है वो किस सेल में है, A2 में। A1 में लिखा है लोन अमाउंट और उसके नीचे A2 में प्रेजेंट वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे दे दिया A2 और राइट पैरेंथेसिस क्लोज, और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter blank D3. तो आ जाएगा यहाँ पे Left parent INR 9228.99. Right parent D2 contains formula. ओके। Blank E2. इस तरीके से आपको EMI कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर 3 पैरामीटर्स तो मैंने बोला आपको कि कंपलसरी हैं। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट,
फिर NPER यानी नंबर ऑफ पेमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स, फिर थर्ड पैरामीटर आता है प्रेजेंट वैल्यू का, या फिर आप कहें प्रिंसिपल अमाउंट, जितने का हमारा लोन है, लोन अमाउंट। ओके, 3 पैरामीटर्स तो हैं। अब 2 पैरामीटर्स बचते हैं, फ्यूचर वैल्यू और टाइप इसमें। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की जरूरत है। तो फ्यूचर वैल्यू को अभी हम यहाँ पे स्किप करेंगे। मैं आपको टाइप दिखाता हूँ, टाइप कैसे काम करेगा। Left parent INR 9228.99 right parent D2 contains formula. यहाँ पर मैं F2 करता हूँ। F2 edit type and text. ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने बोला कि लास्ट के 2 पैरामीटर्स ऑप्शनल है, यानी फ्यूचर वैल्यू को आप स्किप कर सकते हैं, टाइप को भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन टाइप को हम यूज कर सकते हैं। टाइप को मैं दिखाता हूँ। देखिए एंड में जाता हूँ मैंने F2 किया है। End. Right parent. राइट पैरेंथेसिस, एंड में राइट पैरेंथेसिस है, प्रेजेंट वैल्यू के बाद 2. A2. A2 में प्रेजेंट वैल्यू है। Right parent. अब यहाँ पर राइट पैरेंथेसिस पहले कॉमा लगाऊंगा मैं, तो Comma. अब यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू देने के लिए आ गया है। बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है। ओके, तो इसको स्किप कर देते हैं, एक बार में और कॉमा लगा देता हूँ, तो आ जाएगा टाइप। Comma 0 dash end of the period 0 dash end of the period 1 of 2. अब टाइप में देखिए जैसे कॉमा लगा रहे हैं आप, यहाँ पे जॉज अनाउंस कर रहा है। यहाँ पर 2 कंडीशन होती है हमारे पास। EMI या तो आप पे करेंगे मंथ के स्टार्टिंग में या तो फिर मंथ के एंड में। ओके, अगर यहाँ ये जो PMT है बाय डिफॉल्ट अभी जो अमाउंट आ रहा था वो मंथ के एंड में ले रहा था। ओके, बाय डिफॉल्ट ये मंथ के एंड में लेता है। अगर आप टाइप और फ्यूचर वैल्यू को स्किप करेंगे, टाइप को स्किप करेंगे, सीधे प्रेजेंट वैल्यू दे के उसके बाद आप एंटर कर देंगे राइट पैरेंथेसिस लगा के, तो बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ द मंथ लेता है। और यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ के लिए हम यहाँ पर देते हैं 0 और बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के लिए हम देते हैं 1। ओके, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 लेता है, मतलब एंड ऑफ द मंथ ही लेता है, तो मैं यहाँ पे 0 लगाता हूँ। देखिए 0. अब देखिए End. Right parent 0. Right parent. Blank. एंटर कर देता हूँ। Enter. Blank D3. देखते हैं EMI के अमाउंट में कोई डिफरेंस आया। Left parent INR 9228.99 right parent D2 contains formula. 928 Blank. Left parent INR 9220. 9228.99 जो भी है, इतना पहले भी था और अभी भी है। और नहीं, हमने 0 यहाँ पे दिया एंड ऑफ द मंथ, यानी अमाउंट EMI के अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आया, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये एंड ऑफ द पीरियड लेता है, यानी एंड ऑफ द मंथ लेता है, जिसके लिए आप 0 देते हैं। अगर मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ EMI पे करना है तो मुझे यहाँ पर टाइप में 1 देना पड़ेगा। Blank D3. Left parent INR 9228.99 right parent D2 contains formula. यहाँ पर F2 करता हूँ। F2 edit type and text. एंड प्रेस करके मैं फॉर्मूला के एंड में जाता हूँ। End. Right parent 0. अब जहाँ 0 है यहाँ पे मैं Right parent 1 देता हूँ, 0 को डिलीट करता हूँ। 0 0 dash end of the period 0 dash end of the period 1 of 1. Blank. Right parent 1. Right parent. Blank. और एंटर। Enter. Blank D3. अब देखते हैं EMI के अमाउंट में डिफरेंस आया क्या, क्योंकि हम स्टार्टिंग के मंथ के स्टार्टिंग में EMI पे कर रहे हैं। Left parent INR 9152.71 right parent D2. देखिए अभी आ गया 9157। Blank. Left parent INR 9152.7. 9152। ओके, Blank. Left parent INR 9152.7. 9152, पहले क्या था 9228, यानी अगर आप मंथ के स्टार्टिंग में EMI देते हैं तो आपको EMI कम देनी पड़ेगी। ओके, तो अभी फॉर्मूला कैसे हो गया एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। F2 edit type and text. Home. F2 किया, होम पर आ गया मैं। P equals. इक्वल का साइन, PMT. Left parent. लेफ्ट पैरेंथेसिस, फिर आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। पहला जो पैरामीटर है B2 में है /1 2. ओके, जो अगर हम मंथली EMI पे कर रहे हैं तो उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा,
क्योंकि जो 10% है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट है। किसी भी लोन में आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट ही बताया जाता है। कॉमा अगला पैरामीटर NPER नंबर ऑफ पेमेंट्स C2 ओके C2 में दिया हुआ है *1 2 ओके। तो मान लो यहाँ पे 2 years का लोन है तो 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ओके। कॉमा अगला पैरामीटर प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रिंसिपल अमाउंट या फिर लोन अमाउंट A2 जो कि A2 में है कॉमा अगला पैरामीटर के लिए। इसके बाद आता है फ्यूचर वैल्यू जिसको हम स्किप कर रहे हैं अभी। फिर से मैंने कॉमा लगाया अगले पैरामीटर के लिए यानी टाइप। अब टाइप में मुझे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के स्टार्टिंग में मुझे EMI पे करना है तो 1 और राइट पैरेंथेसिस एंटर blank D3। इस तरीके से आपको ये PMT फंक्शन यूज करना है ओके। अब यहां पर देखिए अभी ये left parent INR 9152.71 right parent D2 contains formula। यहां पर देखिए INR आ रहा है। INR मतलब इंडियन रुपीज में आ रहा है ये ओके। बाय डिफॉल्ट ये डॉलर होता है। अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉलर में दिखाएगा। इसको चेंज करना पड़ता है। चेंज कैसे करेंगे आपको जिस सेल में आपको चेंज करना है, मान लो यहाँ पे है जहाँ पे EMI आ रही है left parent INR 9152.71 right parent D2 contains formula D2। यहाँ पर आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ 1। Control 1 number tab selected to switch pages press Control plus tab। अब यहाँ पे टैब की प्रेस करना है। Category list box currency 3 of 12 to move to an item press the arrow keys। कैटेगरी में करेंसी, ऑब्वियसली ये करेंसी है तो करेंसी होगा। आगे फिर से टैप करना है। Decimal places edit spin box 2 to set the value use the arrow keys or type the value Alt plus D। डेसिमल प्लेसेस करेंसी में बाय डिफॉल्ट 2 होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, वैसे 2 ही होता है करेंसी में कहीं भी बाय डिफॉल्ट, तो इसको चेंज नहीं करना चाहिए। आगे टैप करना है। Symbol combo box INR to change the selection use the arrow keys Alt plus S। सिंबल वाला ये कॉम्बो बॉक्स है। यहाँ पर आप ऑल्ट प्लस डाउन एरो करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे करेंसीज के सिंबल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑल्ट प्लस डाउन एरो करता हूँ मैं। ओपन लिस्ट बॉक्स। देखिए लिस्ट ओपन हो गई। अब यहाँ पे अप एंड डाउन एरो से आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। INR 368 of 510। यहाँ पे डॉलर भी आपको मिल जाएगा ओके, लेकिन अभी मुझे INR चाहिए तो मैंने INR लिया है। आपके में भी बाय डिफॉल्ट डॉलर आएगा तो INR आप यहाँ से ले सकते हैं इंडियन रुपीज। टैब की प्रेस करना है। Negative numbers list box star left parent INR 1234.10 right parent 404 to move to an item press the arrow keys। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ बाय डिफॉल्ट जो भी है ठीक है। OK button to activate press space bar। OK पे स्पेस बार करना है। Space left parent INR 9152.71 right parent D2 blank D3। ओके इस तरीके से आप अपना जो करेंसी का सिंबल है वो चेंज कर सकते हैं। डॉलर से INR या फिर INR से डॉलर या फिर कोई भी और करेंसी आप ले सकते हैं किसी और कंट्री में, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो। अब आगे left parent INR 9 blank E2। देखिए एक चीज और है। अभी मैं ये MS Office 2021 यूज कर रहा हूँ। MS Office के जो ओल्डर वर्जन है वहां पर आपको left parent INR 9152.71 right parent D2 contains formula। यहाँ पर आपको डैश लग के आएगा, माइनस लग के आएगा। वो गलत नहीं है, वो लॉजिकल है, क्योंकि कैश फ्लो का ये रूल होता है। अगर कैश डेबिट हो रहा है, यानी अगर कैश जा रहा है, लोन में हम EMI पे कर रहे हैं ना, तो हमारे पास से जो अमाउंट है वो जा रहा है तो वो माइनस में आएगा। अगर आ रहा है, अगर क्रेडिट हो रहा है तो वो प्लस में आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसको मान लो आपके में माइनस शो हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, बाकी वर्जन में, ओल्डर वर्जन में होता है, वहाँ माइनस में डिस्प्ले होता है। अगर आप माइनस को अगर आप हटाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे है ऐसे ही आप रखना चाहते हैं, तो जहाँ पर PMT टाइप किया है, PMT इक्वल PMT, इक्वल के बाद और PMT से पहले आप माइनस का साइन लगा देंगे, तो जैसे यहाँ पे आ रहा है वैसे ही वहाँ पर भी आएगा। ओके, माइनस यानी माइनस हट जाएगा। ओके, ये आप ध्यान में रखना। ओके, तो अभी ये हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि
टोटल मुझे 2 साल में कितना पे करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट रेट को भी लेके, तो जितना भी यहाँ पे आ रहा है Left parent INR 9152.71 right parent D2 contains formula 9152 रुपीज आप पे कर रहे हैं मंथली। आप चाहते हैं, अब आपको देखना है कि 2 years यानी 24 मंथ्स में आप कितना पे करेंगे, तो इस अमाउंट को 24 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आ जाएगा। Blank left parent INR 9152.71 right parent D2 contains formula blank E2 जैसे देखिए करके देखते हैं हम यहाँ पे equals edit type in text बगल वाले सेल में 9152 start 24 मंथ्स का ना, 2 साल का 24 enter blank E3 219,648 E2 contains formula blank 219,648 E2 blank Okay. E3 2,19,648 219,648 E2 contains formula blank E3 219,648 E2 यानी आपको यहाँ पे 19,648 रुपीज इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 2 लाख पे। ओके, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। blank 219,648 E2 contains formula इसको मैं हटा देता हूँ। blank selection delete enter blank E3 blank E2 ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। अभी देखिए sheet 2 end of sheet F3 8 cells 0 object एक और एग्जांपल देखते हैं। first cell loan amount A1 ओके, यहाँ पर देखिए शीट 2 में इसका डेटा देखिए कैसे, थोड़ा सा अलग है। down loan amount A1 पहला है A1 में लोन अमाउंट कितना है 1,200,000 A2 12 लाख 12 लाख का लोन है, लोन अमाउंट है। loan amount A1 ओके, down payment B1 अब इसमें डाउन पेमेंट, मान लो कोई गाड़ी है, कोई कार है, वो 12 लाख की है सपोज करो। ओके, अब डाउन पेमेंट कितना किया है 200,000 B2 2 लैक्स मैंने डाउन पेमेंट कर दी। अब 12 लाख की कार है जिसमें मैं डाउन पेमेंट 2 लैक्स कर रहा हूं। ओके, अब down payment अब एक्चुअल लोन अमाउंट कितना बचेगा, actual loan amount C1 एक्चुअल लोन अमाउंट 1 million C2 contains formula 1 मिलियन यानी 10 लैक्स एक्चुअल अमाउंट, जो एक्चुअल लोन अमाउंट है वो बचेगा। ओके, actual loan amount interest rate D1 अब इंटरेस्ट रेट कितना इस पर लग रहा है 8.00% D2 8% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है इस पे। और interest rate D1 loan period in year E1 लोन कितने पीरियड के लिए लोन है, ये ईयर्स में है 5 E2 5 ईयर्स के लिए। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए आप loan interest rate actual loan amount C1 एक्चुअल लोन अमाउंट कितना है 1 million C2 contains formula 1 मिलियन बोल रहा है यानी 10 लैक्स blank 1 million C2 contains formula किसमें C2 में है। और कितने ईयर्स के लिए है 5 ईयर्स के लिए 8.00% D2 8% इंटरेस्ट रेट D2 में है और कितने ईयर्स के लिए है 5 E2 E2 में। ओके, तो सेल एड्रेस आप याद रखना, क्योंकि मैं वहां पे ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे नंबर्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स देने से कांस्टेंट हो जाता है। आप सेल एड्रेस देंगे तो सेल एड्रेस में आप यहाँ पे कुछ भी अपडेट करेंगे, फॉर्मूला अपने आप अपडेट हो जाएगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है एक्सेल की। ओके, 8.00% 1 million C2 contains formula तो C2 में एक्चुअल लोन अमाउंट है और 8.00% D2 D2 में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और E2 में 5 E2 पीरियड ऑफ लोन ऑफ पीरियड है। ओके, सॉरी पीरियड ऑफ लोन। अब देखिए loan monthly EMI F1 अब मंथली EMI देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया मैंने F2 में left parent INR 20,276.39 right parent F2 contains formula ये मंथली EMI है। ओके, 10 लाख का लोन है 5 साल के लिए और कितने परसेंट 8% इंटरेस्ट रेट पे। ओके, अब देखिए ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। blank left parent INR 20,276.39 right parent F2 contains formula blank left parent INR 20,276.39 right ओके, 20,276 रुपीज हमें पे करना है मंथली। blank left parent INR 20,207 F2 leaving table edit type in text अब देखिए यहाँ पे F2 किया मैंने, अब होम प्रेस करता हूँ, home अब राइट एरो प्रेस करूंगा मैं, P equals इक्वल साइन PMT PMT Tango left parent लेफ्ट पैरेंथेसिस
पहला पैरामीटर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो कि है हमारा D2 में, और मंथली पे कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 12 से, /1 2 कॉमा अगला पैरामीटर NPER यानी नंबर ऑफ पीरियड्स, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने पीरियड के लिए हम लोन ले रहे हैं, comma E2 में है 5 years, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, *1 2 ओके। तो यानी ये कितने मंथ का हो गया, 5 years है, 12 से करेंगे तो 60 मंथ्स के लिए, ओके। अब आगे देखिए अगला पैरामीटर comma प्रेजेंट वैल्यू, C2 में है एक्चुअल लोन अमाउंट कितना 10 lakhs, कॉमा अब आगे इसके आगे आएगा फ्यूचर वैल्यू जिसको हम स्किप कर रहे हैं, comma फिर से मैंने कॉमा लगाया, टाइप 0 यहाँ पे, right parent यानी 0 मतलब एंड ऑफ द मंथ के एंड में EMI पे कर रहे हैं, blank right parent राइट पैरेंथेसिस और blank enter blank F3 एंटर, left parent INR 20,276.39 right parent F2 contains formula 20,276 रुपीज पे करना है मंथली। अगर हम इसको मंथ के स्टार्टिंग में पे करते हैं तो कितना पे करना पड़ेगा, F2 करता हूं, F2 edit type in text एंड की प्रेस करके फॉर्मूला के एंड में जाऊंगा, end right parent 0 अब जहां 0 है यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, right parent 0 dash end of the period 0 1 और एंटर, enter blank F3 left parent INR 20,142.11 right parent F2 contains formula देखिए यहाँ पर EMI कम हो गई, 20,142 रुपीज मंथली हमें पे करना है, ओके। अब 5 साल में आपको कितना पे करना है वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये जो EMI है मंथली EMI को आप जितने पीरियड का लोन है, मान लो यहाँ पे 60 मंथ्स का लोन है, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल आ जाएगा कितना पे करना है, ओके। blank G2 ये तो है मंथली EMI। अगर आप इसी को कैलकुलेट करना चाहते हैं वीकली आपको कितना देना होगा, तो आप यहाँ पर जहाँ पर एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं ना, तो इंटरेस्ट रेट को आप 52 से डिवाइड करेंगे और NPER जो नंबर ऑफ पेमेंट्स है, नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने पीरियड्स के लिए आप लोन ले रहे हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से, तो आपका वीकली EMI आ जाएगा, वीकली आपको कितना पे करना है, ओके। तो इस तरीके से आप PMT फंक्शन का यूज करिए और EMI कैलकुलेट करिए, ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रैक्टिस फाइल एंड अदर अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एक्सेसिबल टेक सेंटर का व्हाट्सएप चैनल, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।